काशी भगवान की, मंगल विहारी महाराज की, श्री परमपुरी भगवान की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुकान में बैठने की, दफ्तर में जाने की, बिजनेस व्यापार करने की, वहाँ क्या मिलता है? अर्थ, रुपया। और यहाँ क्या मिल रहा है? ज्ञान, समझ। तो आज अगर समझ लेना है तो इसका भी एक मुद्रा है, एक पोजीशन है, वो है ये। अंगूठा और अंगूठे के बीच की अंगुली को एक साथ मिलाओ, 3 अंगुली सटी हुई हो और अंदर को झुकी हुई जरा सा, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। और ज्ञान मुद्रा में बैठकर चित्त वृत्ति को परलोक में लगाना चाहिए। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकार ओंकार वेद्यं यतो जायते पालयते न विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अद्वैत स्वरूप हीरा परम भास्कर केशवानंद भाव सहित मैं नमन करूं पूर्ण सच्चिदानंद। लो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान जी के पवित्र दरबार में उपस्थित साथ संगत जी, आज श्री मनीष कुमार शर्मा व श्रीमती ज्योति शर्मा की इस निवास स्थान पर पिछले वर्ष की तरह ही आज श्री राम नवमी का उत्सव, जन्मभूमि के खुशी का उत्सव आज हम लोग गुरदासपुर शहर में मना रहे हैं। आज का दिन बहुत सुख सौभाग्य को देने वाला है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई हो और घर में खुशहाली रहे, तंदुरुस्ती रहे, सुख शांति रहे और आपस में प्यार प्रेम बना रहे। इसी के लिए तो भगवान श्री राम का अवतार हुआ। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भक्ति बसा कौशल्या के गोद।
वह प्रातपर ब्रह्म जो व्यापक है, कण कण में जो रमण कर रहा है, वह नारायण व्यापक है। ब्रह्म यानी बहुत सूक्ष्म है, अणु परमाणु के अंदर भी वो पूर्ण मानव है। ब्रह्म, ब्रह्म ने बहुत सूक्ष्म, व्यापक ब्रह्म निरंजन, दोष रहित है, दुख सुख से अतीत है। निरंजन का मतलब कालिमा रहित, दोष रहित, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप। निर्गुण, विगत विनोद, और उसके यहाँ कोई मनोरंजन नहीं, हंसी मजाक नहीं, ठट्ठाबाजी नहीं। वहां मनोरंजन की जगह प्रसन्नता है ना। मनोरंजन में और प्रसन्नता में अंतर है, जो चित्त आह्लादित हो जाए। टेढ़े मेढ़े शब्दों के कारण नहीं, स्वभाव से ही चित्त में खुशी हो, उसको आनंद कहते हैं। विगत विनोद, सो अज, वह कण कण में व्यापक परमात्मा अजन्मा है, लेकिन भक्ति के वशीभूत होकर सगुण रूप धारण कर कौशल्या माता के गोद में बिलक रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ रोदन प्रभु ठाना, वहां वहां करके रोए। चारों तरफ चहलकदमी मच गई कि रे दशरथ जी के यहाँ लल्ला उत्पन्न हुआ है, लल्ला उत्पन्न हुआ है। और आज इस भारत भूमि का तो और भी बड़ा धन्यवाद हो गया। इस साल 500 वर्ष की इंतजारी के पश्चात विगत 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का पूजन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। और उसके बाद देखो आश्चर्य यह है कि दुनिया से बड़े बड़े मजहबों के स्थान पर 80-90 लाख साल भर में लोग आते हैं, ऐसा हमने सुना। लेकिन श्री राम जन्मभूमि में 2 महीना से भी कम समय में 22 जनवरी से 22 फरवरी और 22 फरवरी से अप्रैल, अभी है ना 4 दिन कम है, अरे 1 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान के दर्शन, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बहुत लोग कहते हैं कि राम के दर्शन से क्या लाभ है। अरे स्वयं श्री राम जी ने अपने जीवन काल में बता दिया कि मेरे दर्शन का क्या फायदा होता है। भिलनी को बताया, हे भिलनी, मेरे दर्शन से क्या मिलता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हर प्राणी जो मेरा एक बार दर्शन करता है ना, गदगद होके, प्रसन्न चित्त होकर, तो उसका जीवन सफल होता है, क्योंकि अपने स्वरूप की पहचान कर लेता है। मनुष्य अपने आप को पहचान नहीं रहा, यही तो आश्चर्य है। क्योंकि हम लोगों के जो स्वरूप है ये पार्थिव शरीर बना हुआ है, और आपका निज रूप जो है वो परम लोक में है, सचखंड में है, वैकुंठ में है, गोलोक धाम में, साकेत लोक है, ऐसा कहते हैं। एक ही स्थान को कई नामों से लोग पुकारते हैं। और वो सचखंड कहाँ है? जहां तुम्हारा ब्रह्मरंध्र है। मां से गर्भ में हम नाल के द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना। तो मां के नाल से जुड़ने के कारण उसके भोजन पानी, उसकी सोच समझ हमारे अंदर
बच्चे के अंदर प्रवेश करता है। अब जन्म लेने के बाद दो खंड हो जाता है, एक शारीरिक और एक आध्यात्मिक। क्योंकि मानव जन्म का उद्देश्य जो है निज रूप की प्राप्ति है। स्वरूपे अवस्थानम, सारे योग तीर्थ व्रत का क्या फल है कि हर प्राणी अपने स्वरूप में स्थित रहे। लेकिन मनुष्य अपने स्वरूप में नहीं है। नहीं कहते तू आपा खो रहा है। कह नानक बिना आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। आपा की पहचान करनी है। हम लोग आपा खोए हुए हैं। इसलिए लोग जब बच्चा बढ़ चढ़ के बोलता है या कोई बढ़ चढ़ के डिंग हाँकता है तो जरा आपे में रह, आपे से बाहर मत हो। लेकिन हम लोग आपा में हैं ही नहीं। हम तो हमेशा बाहर ही बाहर हैं। परम देखो, मनुष्य के जीवन 4 भावों से प्रेरित होता है। मनुष्य के जो व्यक्तित्व है, जो कमाते हो तुम, जीवन जो है वो 4 भागों में विभक्त होना चाहिए। जो प्योर तेरा अस्तित्व है, जिस पर तेरा कमांड है। पहला है परमार्थ के लिए। तुम्हारा हमारा जीवन, ये मानव जीवन किसके लिए मिला है? परमार्थ के लिए। और उसके बाद दूसरा क्या है? स्वार्थ के लिए। स्वार्थ शब्द का आज हम लोग गलत ढंग से प्रयोग करते हैं। कोई अपने लिए पैसा कमाया, अपने लिए व्यापार किया, अपने लिए खाना खाया, अपने लिए साज सज्जा करी, इसको कहते हैं कि स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी बंदा है। उसको स्वार्थी नहीं कहते हैं। स्व मने आत्मा, स्व मने आत्मा, और अर्थ का मतलब निमित्त। मने अपने आप के लिए, अपने मन के लिए, अपने बुद्धि के लिए जो कार्य किया जाए, जो सजा और संवारा जाए, उसको कहते हैं स्वार्थी। जैसे तुम सुबह स्नान करते हो तो उसे ठंडक किसको मिलती है? किसके शरीर का मैल धुलता है? नहाने वाले का ना। कोई किसी के बदले में नहा सकता है? बोलो, नहीं नहा सकता है। स्वार्थ, स्वयं के लिए तुम्हें नहाना पड़ेगा, स्वयं के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा, स्वयं के लिए शांत रहना पड़ेगा, स्वयं के लिए सोना पड़ेगा। और तुम आज अर्थ के पीछे नींद गंवा दिए, आपा गंवा दिए, सुख चैन गंवा दिए। किसके लिए? अर्थ के लिए। एक हुआ परमार्थी, एक हुआ स्वार्थी, और एक होता है अर्थार्थी। अर्थ से अर्थ की वृद्धि के लिए। जैसे एक आदमी 10,000 रुपया पूंजी लगाया, 12,000 कमाया, फिर 12,000 को फिर पूंजी लगा दिया। कमाई से कमाई बढ़ाने के में होड़ लगी हुई है। इसको कहते हैं अर्थार्थी। सिर्फ पैसे के ही क्षेत्र में नहीं, घर द्वार मकान बाल बच्चे, ये सब अर्थ ही हैं। ये सब धन है कि नहीं? मेरे धन कौन खाएगा? जो मैं कैसे खाऊं? मैं अपने संतान के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, स्वजन के रूप में, गुरु महाराज जी के सेवा के रूप में आनंदित होता है कि नहीं इंसान? मानो हम ही भोग रहे हैं, हम ही खा रहे हैं। इसको कहते हैं अर्थार्थी। अर्थ से अर्थ की वृद्धि के लिए, क्योंकि अर्थ संसार के सारे संबंधी भी अर्थ में ही आते हैं। अर्थ का मतलब धन,
और धन का मतलब आगंतुकों की सेवा। अब मैं तुम्हारे यहाँ आया, कोई तेल चोया, कोई माला छिड़का, कोई कुछ किया, कोई बिस्तरा लगाया, कोई सामान लाया, कोई कुछ किया, आप लोग कीर्तन की शोभा बढ़ा, आप भी अर्थ ही हो, है ना? ये अर्थ है। तो अर्थ से अर्थ की वृद्धि होगी। बहन, मैं उसके घर कीर्तन में नहीं जाऊंगी ना, तो वो मेरे घर नहीं आएगा। ये भी अर्थ ही है। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की रीति। संत दर्शन के लिए हम जाएं, ऐसा बहुत कम भावना होती है ना? रिश्ते निभाने के लिए ज्यादा होते हैं। लेकिन रिश्ता निभाते निभाते हकीकत में अपनी भी पहचान कर लो तो और क्या चाहिए। कीर्तन के बहाने, ध्यान के बहाने, सत्संग श्रवण के बहाने शायद हमारा भी उद्धार हो जाए। रमार्थी, स्वार्थी, अर्थार्थी। एक होता है व्यर्थी। जीवन एक व्यर्थ का होता है, न उसे परमार्थ बनता है, न स्वार्थ बनता है, न अर्थ बढ़ता है, पर बेकार की जिंदगी है। जैसे शराब पी के नाली में लोटा हुआ है, बताओ उसकी इज्जत है? क्या उसके रिश्तेदार खुश हैं? नहीं, व्यर्थी है। इसलिए मनुष्य को अपने इस 4 सब्जेक्ट के पीछे सर्वोत्तम पहले है परमार्थ। आप कहो कि मेरा परमार्थ तो दिखता है ही नहीं महाराज। देखो, ये जो आज्ञा चक्र है, जहां तुम बिंदी लगाती हो, टीका लगाती हो, इसके ऊपर है दयाल लोक, और इसके नीचे है काल देश, दुनिया है। हम लोगों की जिंदगी जो है इस आंख के नीचे नीचे है। या घर का सजावट आंख के लिए है, सुंदर सुंदर म्यूजिक कान के लिए है, मार परफ्यूम ये वो दुनिया भर के काय के लिए, नाक के लिए है, 36 व्यंजन काय के लिए है, जीव के लिए है कि नहीं? अरे कोमल कोमल चादर, कोमल कोमल गद्दे, ये स्किन के लिए है ना? स्किन को अच्छा लगता है? नहीं, ये मोटा कपड़ा बड़ा खुरदरा है, इसे तो मेरी खाल छिल जाएगी। थोड़ा रेशमी होता तो कितना अच्छा लगता। ये पंच तन मात्राओं के में हम जी रहे हैं, इसको कहते हैं स्वार्थी जगत। इसी में आसक्त रहना, यानी अपने आप को तंदुरुस्त रखो, तो तंदुरुस्त को फिर तंदुरुस्ती में ही खर्च कर देते हो। आप तंदुरुस्त रहो तो तंदुरुस्त शरीर से फिर दूसरे दिन तंदुरुस्ती के लिए फिर तुम अन्न धन ही कमाने में लग जाते हो, पर शरीर के स्वास्थ्य को हम लोग टिका नहीं पाते हैं। अब कैसे हम परमार्थ में जाएं, इसके लिए श्री दयालु परमहंस महाराज जी का आज अवतार हुआ है। भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के हित के लिए। और गुरु महाराज जी का अवतार हुआ है प्रभु के द्वारा स्थापित जो धर्म है, मानव धर्म, उसका उद्बोधन के लिए, उसको समझाने के लिए। क्यों कि दयालु परमहंस महाराज जी एक अभाव में जीवन बिताया। बाह्य रूप से जन्मते ही मां 3 महीने के अंदर गुजर गईं। रह गए पिताजी, पिताजी 2 साल के बाद गुजर गए। बताओ उस बालक के कैसी जिंदगी होगी। लेकिन गुरु महाराज जी के तो जो पिताजी थे वो यजमान का करते थे, पूजा पाठ कराते थे,
उनका एक शिष्य हुआ नरहर प्रसाद कायस्थ लाला। उनका एक बेटा होकर के 3 महीने में वो खत्म हो गया। देखो संजोग, महाराज जी की माता 3 महीने में खत्म हो गई, उनका बेटा 3 महीने में खत्म हो गया। अब उस मां के हृदय में दूध तो है, ममता तो है। तो महाराज जी के पिताजी ने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम्हें बेटे की जरूरत है और मेरे बेटे को एक ममता मां की जरूरत है, तो तुम इसको अपना गोद ले लो, अपना बेटा मान लो। बोल श्री गुरु महाराज। देखो, कृष्ण भगवान जन्मे कहां? वसुदेव सुतम, वासुदेव जी के सूत हैं। लेकिन उनको यही नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप क्यों है, कौन। टोकरी में लिए और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। देखो बच्चों के पालन करने के लिए कैसी कैसी तरकीब आती है परमात्मा की तरफ। कंस बड़ा शत्रु है और वासुदेव जी वचनबद्ध हैं, लेकिन भगवान जब अवतार लिए, प्रकट हुए, तो एक तो माता को पता नहीं कि मेरा लड़का है कि लड़की है, नहीं तो शोर मचा देती, मेरा तो लड़का हुआ था, ये लड़की कहां से आ गई, पता ही नहीं। और वासुदेव जी भावावेश में जा रहे हैं, सोच समझ के कोई योजना नहीं बनाई। उनको क्या पता था कि वहां पर कन्या है, योग माया है, ये सब ईश्वरीय प्रेरणा है। भगवान कृष्ण के साथ जो घटना घटी वो जन्मजात घटती है, और दयालु परमहंस महाराज जी के साथ वही घटना 3 महीने के बाद घटती है। मां बदल गई ना, और 2 साल में पिताजी खत्म हो गए, अब बेटा तो पूर्ण रूपेण माँ बाप उन्हीं को मानता है। 2 साल के बच्चे को क्या पता लगता है। लेकिन पिछले जन्म का कोई ऐसा दिव्य संस्कार था, ऐसा परलोक चक्षु खुला हुआ था कि उनके यहां संत प्रायः आया करते थे। पहले के घर गृहस्थों के यहां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत आया जाया करते थे, जो वक्त के महापुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधि रूप में रहते हैं और वो धर्म का उपदेश करते हैं। तो उनके यहाँ एक केदार घाट वाले बाबा जी आया जाया करते थे, दयालु परमहंस महाराज जी के पिताजी यानी लाला नरहर जी के पास, और योग की शिक्षा देते थे, मन की एकाग्रता की शिक्षा देते थे, सिद्धियां कैसे मिलते हैं इसका भी शिक्षा देते थे। और श्री गुरु महाराज जी जो खली माल मुस्कानी, गुरु महाराज जी की माला खिसक गई, इसका बोलो श्री गुरु महाराज। ये सही घटना है। गुरु महाराज बालक रूप में संतों का दर्शन करते थे, और वो जो बोलते थे ना उसको गौर से सुनते थे, और सुन करके उसको समझते थे कि इसको कैसे करना है। जैसे महर्षि नारद वेद व्यास जी को आत्मकथा जब सुना रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हे वेद व्यास जी, आप जो अशांत हो ना, ये अशांति अज्ञान के कारण नहीं है आपका। क्यों? आप तो बड़े ज्ञानी हैं, 4 वेदों पर भाष्य किया, 17 पुराण लिख दिया, वेदांत दर्शन भी लिखा। ये स्वयं वेद व्यास जी भागवत में कहते, मैंने इतने दिव्य ग्रंथ लिख दिए, मैं लोगों की कुंडली बना देता हूं, लोगों के प्रश्न उत्तर समझा देता हूं, लेकिन मैं क्यों दुखी हूं ये मुझे पता नहीं है। मैं क्यों दुखी हूं ये मुझे नहीं पता। बोले महाराज, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, बहिर्मुख वृत्ति है। मैं आपको आत्मकथा सुनाता हूं।
तब उन्होंने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई। आप लोग अपने बच्चों के आगे बैठते हो ना, तो पुरानी कहानी सुनाते हो ना, मेरे समय 1 रुपए किलो घी था, अब यहाँ 1 रुपए की टॉफी नहीं मिलती है, हैं? आपका जो जीवन का अनुभव सुनाते हो। हम लोग कितने गरीब थे, अभाव में थे, ये तो प्रभु की कृपा अब हुई कि सब कुछ है। और सब कुछ होने के बाद भी जब बच्चों को सुख न मिले, तब बुजुर्ग लोग अपनी कथा, अभाव की कथा सुनाते हैं ताकि इनको ढाढ़स मिले। ऐसा भी समय था, है ना? ऐसा भी समय था। आज तो जो कहो मिनटों में होता है, मिनटों में होता है। आत्मकथा नारद जी ने सुनाई कि महाराज हम तो दासी का बेटा थे, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि मेरी मां मेरे को लेकर संत सम्मेलन में जाती थी और वो संतों की सेवा करती थी। खाली वहां दरी पर बैठ करके पल्ला झाड़ के नहीं आ जाती थी, है ना? आजकल पल्ला अब दरी कुर्सी में कोई मिट्टी थोड़े ना लगी है, फिर भी लोग ऐसे ऐसे करते हैं। तो एक संत ने विचार किया ये क्या करती हैं, तो एक माई से पूछ ही दिया, तुम लोग पल्ला क्यों झाड़ती हो? बोले बाबा जी सुनया सुनाया ताडे पल्ले, असी अपन घर को चले, बिना निंदा के असी रह ही नहीं सकते, बिना खाए रह नहीं सकते, ताडे गल्ला ताडे कोल साडा चिंतन साडे कोल, बोल साचे दरबार। चंगा भाई। तो संतों ने कहा कि ठीक है मेरी चीज मेरे हवाले कर दो, मैं कहीं और बांटूंगा, हमें क्या है, शायद कोई ग्राहक मिल ही जाए नारद की तरह। अब इस कली काल में गुरु महाराज जी के जन्मदिन के लिए किसी के अंदर उत्साह उमंग है ना, तभी तो सब लोग इकट्ठे हुए। हम लोग जरूर संतों की संगति करो, बशर्ते संतों भी बड़ी अद्भुत हो गई है। लेकिन अपना दरबार अभी पूर्ण त्यागी संतों का डेरा है। दयालु परमहंस महाराज जी बचपन से उनकी कथा श्रवण करी और एकांत में बैठ के उसका अभ्यास करने लगे कि ऐसे आसन लगाते हैं, बद्ध पद्मासन लगाते हैं। बद्ध यानी ये जंघा इस पर, ये जंघा इस पर, इसको कहते हैं बद्ध पद्मासन। और वो आकाश में उड़ने में आसानी रहती है। फिर उड्डयन क्रिया है, मूल बंध लगाया, मूल बंध, जलंधर बंध, ये सब क्रिया बतलाई। और उसके बाद का तुम संकल्प करो कि तुम्हारा शरीर रूई से भी ज्यादा हल्का है। जब तुम अपने आप को रूई से भी हल्का मानने लग जाओगे तो तुम्हारे शरीर में डगमगाहट होएगी। जैसे रुई के फाहा हवा में, ऐसे इधर उधर रुई नहीं होती है, ऐसे शरीर भी होने लग जाता है। तभी तो पहले संत लोग आकाश में भी उड़ते थे। हनुमान जी आकाश में उड़ते थे, ऐसी कला थी, उस योग था। वो दयालु परमहंस महाराज जी के भी योग सिद्ध हुआ। और एक दिन दयालु परमहंस महाराज जी बैठे हुए थे बाहर बेड़े में, क्योंकि छत तो टकराने का डर था कि मैं अगर उठूंगा तो छत से मेरा सिर टकराएगा, फिर मैं नीचे आ जाऊंगा। खुले आकाश में वो ध्यान क्रिया कर रहे थे, जितना मर्जी शरीर उठे। उठते उठते 12-13 फुट शरीर ऊंचा चला गया। तो जी बोल श्री गुरु महाराज, शरीर इतना ऊंचा उठ गया। जिस मां ने पाला था, मां ने देखा कि अरे बेटा नीचे कोई चटाई नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई सोफा सेट नहीं, ये बाबा बालकनाथ जी की तरह आकाश में जा रहा है, आकाश में जा। टाइम हो गया हो तो बता देना भाई, क्योंकि आने का कोई टाइम नहीं होता। मैं अभी अंदर बैठा सुरेश से कह रहा था कि भाई आने का कोई टाइम नहीं, पर चूती तो 5 बजे तक कही थी।
तो ज्यादा नहीं कहूंगा, ये हमारे आपके आत्म कल्याण के लिए है। आप ये ध्यान क्रिया मत करो, लेकिन मन को ऊर्ध्वगामी जरूर ले जाओ। गुरु प्रसाद ऊर्ध्व कमल विकास, अंधकार में भयो प्रकाश। इस खोपड़ी के अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, इसमें समझ की रोशनी पैदा हो जाए, यह है परमार्थ। ये इसके ऊपर है परमार्थिक लोक। मरने के बाद परमार्थ सुधरा कि नहीं सुधरा ये कौन देखता है, लेकिन आप जब शांत चित्त होके बैठो, मन स्थिर हो जाए, तो समझ जाओ कि परमार्थ शुद्ध हो रहा है। और मन दौड़ लगा रहा है, तो इसका मतलब परमार्थ में डगमगाहट है। बच्चे जो हैं किताब रट लेते हैं, कोई कविता रट लेते हैं ना, रटा और आगे सुनो जी, तो जब सुनाने लगते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन, अगला तो अनु बताना 1 2 3 5 हो जाता है कंफ्यूजन, परफेक्ट नहीं याद हो पाता। तो उसको कहते हैं चंचल मन। जैसे कविता हमारे राम स्वरूप शर्मा जी या ये बहन जी लोगों को कंठाग्र है, आप लोग भी बड़े अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे गुरु की महिमा में, मैं सुना। उस कविता में, उस भजन में आपका मन कड़ी बाई कड़ी याद है, लेकिन अंतर की याद है। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ये लोकों में वृत्ति जाती तो है, लेकिन उस जगह पर मन टिकता नहीं है, कन्फर्म नहीं है। क्या है? गिनती तो याद है, लेकिन कंटिन्यू नहीं है, क्रमबद्ध याद नहीं है। 1 4 2 5 ऐसे करके 10 तो पूरा कर देंगे, लेकिन वो आगे क्लास नहीं जा पाएंगे। इसी तरह से हम लोग भी करुणा, दया, सेवा, सुमिरन, भजन ये सब जानते तो, लेकिन जिस समय गुस्सा आता है उस समय हम नफरत वाला भाव ले आते हैं, गुस्सा को और आग का काम कर देता है। अगर गुस्सा है तो उसमें करुणा वाला पोजीशन आनी चाहिए ना। करुणा भी एक वृत्ति है, लेकिन करुणा वृत्ति की ऐसी के तैसी, और नफरत वाली वृत्ति जो है परफेक्ट। हाँ हाँ तूने ठीक कहा था। देखो कैसे अहंकार का पोषण है। एक दफा कद्रू और विनीता नाम की 2 थी, पुराणों में कथा थी, सृष्टि की प्रारंभिक है। तो कद्रू जो है सांपों की मां है, और विनीता जो है गरुड़ जी की मां है। एक दिन दोनों बहनें उठी तो सूर्य देव के ऊपर वहां एक घोड़ा दौड़ रहा है, और घोड़ा जो है बिल्कुल सफेद है। श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्याम। श्वेत सप्तास्वर रथमारूढ़ कश्यपात्मजा, श्वेत पद्मधरम, श्वेत की तरह, सफेद कमल की तरह। बोले देखो सूर्य भगवान कितने अच्छे हैं, इनके घोड़े भी बड़े अच्छे हैं, 7 घोड़ों में दौड़ रहे हैं, और इनके घोड़ों की पूंछ कितनी सफेद है, बिल्कुल चमर की तरह है। या तो कद्रू सो के उठी होगी, या तो काला मोतिया हो गया होगा। उसने देखा कि पूंछ काली है, एक कहती है सफेद है, दूसरे ने कह दिया काली है। अब दोनों अपने बात पर अड़ गए, नहीं जी सफेद है, वो कहते नहीं काली है। बोले अगर सफेद हुई तो? बोले मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, अब ये शर्त है, नौकरानी बन जाऊंगी, तेरी झाड़ू लगाऊंगी, जो कहेगी सो करूंगी। और काली हुई तो? बोले मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। वो कन्फर्म थी कि सफेद है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य भाव में। जब कद्रू बाहर निकली तो देखी तो सफेद ही है। बोले मेरे को तो अब नौकरानी बन पड़ना पड़ेगा।
तो अपने 100 बेटों को बुलाई, नागों को। बोले बेटा एक काम करोगे मेरे लिए, मेरे अधर्म है, अधर्म में सहायक बन जाओ। तुम इन घोड़ों के पूंछ से जाके चिपक जाओ ताकि दूर से काली पूंछ नजर आए। अब सांप आज्ञाकारी थे, चले गए ऊपर। जब ऊपर चले गए तो पूंछ काली काली हो गई। अब बोले कि बाहर निकलो देखो, तो पूंछ वाकई काली है। कईयों से पूछा पूंछ काली है, तो हाँ जी काली है। अब शर्त के मुताबिक वो दासी बन गई और वो स्वामिनी बन गई। अब हुक्म दे। अब उसके यहाँ गरुड़ जी पैदा हुए। अब गरुड़ जी शक्ति संपन्न हैं और सारे सांप डरते भी थे और दबंग थे, विष्णु के पार्षद थे। लेकिन घर में आके माँ कहती जा उसके बर्तन उठा लिया, जा उसको चाय दिया। सांप भी फुफकार मारे। गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा अंदर से है। बताओ हम शक्ति संपन्न हैं, सामर्थ्यवान हैं, फिर ये क्या बात है। तो एक दिन माँ अपने बेटे को दुखी देखकर रो रही थी। गरुड़ जी ने कहा माँ तू रोती क्यों है। बोले बेटा मेरे कारण, मेरे शर्त के कारण तेरे दुख मेरे से देखा नहीं जाता। बोले मुझे बताओ कारण क्या है। अब बेटे को बताना पड़ा कारण क्या है। तो ये कारण है। अच्छा तो तुमको छल से हरा करके और ऐसा किया। संख्या बल जब मनुष्य के पास आता है, चाहे धन की वृद्धि हो जाए, शारीरिक ताकत बढ़ जाए, बुद्धिमान बन जाओ, तो क्या होता है परिवार बड़ा हो जाए तो आदमी अहंकारी हो जाता है, कमजोर को दबाने लग जाता है, सत्य को स्वीकार करने से मना कर देता है। और जैसे हो जाता है संसार में, जैसे धृतराष्ट्र की कथा है, जैसे रावण की कथा है, और बाणासुर वगैरह के भी ये सब दबंग थे अपने समय के, सत्य को दबाने की चेष्टा करें। लेकिन सत्य कभी दबता नहीं, सत्य कभी झूठ नहीं होता। गरुड़ जी को गुस्सा आई, बोले सच है ना मां। बोले हाँ। अब वो सांपों को मारना शुरू कर दिया। अब ताकतवर तो थे ही, वो भी अकेले थे तो क्या, सूर्य भी तो अकेला ही है, चंद्रमा भी तो अकेला ही है, लेकिन पूरे अंधेरे को दूर करता है कि नहीं। सूर्य देखो अब धीरे धीरे सारे ठंडे को भगा दिया, अब पंखा चल रहा है। ये सूर्य के ताप का प्रभाव है। ऐसे ही गरुड़ जी का तेज भड़का और सब सांपों को मारना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। तेरी ऐसे के तैसे। अर्थात द्वंद्व का कारण क्या है, ईगो। हर आदमी को सोचना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं अगला नहीं मान रहा है तो जरूर कोई कारण हो गया, या तो मेरे समझाने में फर्क है या उसके समझने में फर्क है। समझने और समझाने का वक्त दो, अड़ो मत अपने बात पर। संत जो कहते हैं कि सूरत शब्द का मेल करो, तुम आंख बंद करते हो, मन चंचल नजर आता है, आंख बंद करके अंधेरा नजर आता है, गोविंद का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन नहीं होता है, तो तुम कहते सब ढोंग पकड़ ले, कुछ नहीं। नहीं करते रहो, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। दयालु परमहंस महाराज जी ने घनघोर जंगल में रह के साधना करी और आज इस रूप में प्रतिष्ठित हैं कि जहां उनका विग्रह रख दो ना, वहां धन की वृष्टि शुरू हो जाती है, अपने आप सद्बुद्धि आने लग जाती है। नंगली गुरु महाराज जी तो कई विषयों के बहुत जानकार थे, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। और नंगली गुरु महाराज जी ठीक उनके विरुद्ध एक दिन स्कूल नहीं गए, खाली गुरु की आज्ञा मान करके साधना करी, तप किया,
और सारे वेद वेदांग उनके बुद्धि में बस गए। तो इसलिए गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। भगवान श्री राम ने भी आज अवतार लेकर गुरु की सेवा करी, गुरु के कार्यों को सफल किया, यज्ञ का अनुष्ठान करवाया, तो सभी लोग प्रसन्न होके तो भगवान श्री राम धार्मिक मर्यादा हुए, पुरुषोत्तमों में पुरुषोत्तम हुए, ज्ञानियों में ज्ञानी हुए और उन्होंने वचन दिया कि एक दफा गहरे हृदय से मेरा दर्शन कर ले। तो मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हम अपनी सहजता को खो रहे हैं। सहज रहो, सहज में प्रसन्नता रहेगी, खुशी रहेगी, एकता रहेगी, धन्य धान्य की वृद्धि होगी, तो तुम्हारा जीवन परमार्थ में बने, यानी ऊपर की प्रसन्नता को कायम करो। ज्ञानेंद्रिय ये स्वार्थी हैं और नीचे जो है व्यर्थी हैं और अर्थार्थी हैं। इन 4 सब्जेक्टों को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो आज श्री रामनवमी व श्री दयालु परमहंस महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप सबको करोड़ों करोड़ों बधाई देता हूँ। आपके जीवन में खुशहाल बसे और ज्ञान ध्यान की वृद्धि हो, आपका जीवन परमार्थी बने। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। Happy